हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बालाजी के सभी प्यारे भक्तों को जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज मैं आपको आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में स्थित तिरुमला पहाड़ी पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने का फुल टूर प्लान बताता हूँ। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आप कैसे यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए होटल और धर्मशाला की क्या व्यवस्था है, श्री बालाजी के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं और उनके दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, और अंत में हम जानेंगे कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च आने वाला है। दोस्तों, यदि आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने का टूर प्रोग्राम जानने के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परेशानियों और परीक्षाओं से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग बैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम भी कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवासम। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों की इतनी लंबी कतार देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व ब्रह्मोत्सव है, जिसे मूलतः प्रसन्नता का पर्व माना जाता है। यह पर्व 9 दिन तक मनाया जाता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में यह पड़ता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। यह 3 मार्गों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन तिरुपति रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन आती जाती रहती है। लेकिन अगर आपकी ट्रेन तिरुपति नहीं आती है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप रेनीगुंटा स्टेशन तक आ सकते हैं। रेनीगुंटा जंक्शन से तिरुपति की दूरी 10 किलोमीटर की है। रेनीगुंटा जंक्शन तक ट्रेन के विकल्प ज़्यादा मौजूद रहते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति हवाई अड्डा है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो राज्य के विभिन्न भागों से तिरुपति और तिरुमला के लिए एपीएसआरटीसी की बसें नियमित रूप से चलती हैं। टीटीडी भी तिरुपति और तिरुमला के बीच निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ के लिए टैक्सी भी आपको उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप तिरुपति में रुक सकते हैं या फिर आप ऊपर तिरुमला में मंदिर के पास में रुक सकते हैं। तिरुमला में रुकने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन रूम की बुकिंग करनी रहती है। आप इसकी बुकिंग तिरुपति बालाजी की ऑफिशियल वेबसाइट से या ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप तिरुमला में ही क्रो ऑफिस जाकर ऑन द स्पॉट भी रूम बुकिंग कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बजट में आपको यहाँ पर होटल मिल जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट 5 से 6 घंटे लाइन में लग सकते हैं। या तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत ढेर सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल रेट की स्टार्टिंग की बात करें तो 1200 रुपये या 1500 रुपये के बजट में बहुत अच्छा आपको एसी रूम मिल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि दर्शन के लिए टोकन कहाँ से मिलेगा। आप टीटीडी मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी बुकिंग कर सकते हैं।
आपके दर्शन करने की तिथि से 2 महीने पहले वेबसाइट खुल जाती है। यह 10 या 15 मिनट में सारे टोकन बँट जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यह स्पेशल दर्शन है जिसका पर पर्सन का चार्ज 300 रुपये का होता है। इसके साथ मुफ्त में एक लड्डू भी दिया जाता है। भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि स्पेशल टोकन लेने के बाद भी 5 से 6 घंटे आपको दर्शन करने में लग ही जाते हैं। अगर आप जनरल लाइन में जाते हैं तो कम से कम 16 से 24 घंटे दर्शन करने में लग सकते हैं। यदि आप ऑन द स्पॉट टोकन लेना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास में श्री विष्णु निवासम बिल्डिंग है, जहां पर रात को 2 बजे से टोकन बंटना चालू हो जाता है, या तिरुपति APSRTC बस स्टैंड के पास में ही श्रीनिवासम परिसर और गोविंदा राज परिसर में भी टोकन मिलते हैं। रात में यहां पर 9 बजे से ही लाइन लग जाती है। टोकन को लेने के बाद भी दर्शन करने में कम से कम 9 या 10 घंटे लग ही जाते हैं। टोकन लेने के बाद हम लोग श्री बालाजी के मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। रेलवे स्टेशन के पास में ही टैक्सी बस सेवा आपको मिल जाती है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। रास्ते में स्टार्टिंग में सप्तगिरी चेक पोस्ट पड़ता है, जहां पर आपके सारे सामान की स्कैनिंग की जाती है। सरकारी बस में यदि आप जाते हैं तो इसका एक साइड का चार्ज 90 रुपये का होता है और दोनों तरफ का 160 रुपये होता है। इसकी 72 घंटे की वैलिडिटी होती है। यदि आप AC बस में जाते हैं तो एक साइड का 110 रुपये चार्ज होता है और दोनों तरफ का 200 रुपये का चार्ज होता है। शेयरिंग टैक्सी में 120 रुपये से 150 रुपये का चार्ज होता है। प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो 600 से 700 रुपये में फुल टैक्सी बुक हो जाती है। तिरुमला पहाड़ी पर जाने के लिए रास्ता अलग है और तिरुमला से स्टेशन आने के लिए रास्ता अलग है। सुबह 3 बजे से ही वापसी की बस चालू हो जाती है। रात्रि में यह सेवा बंद कर दी जाती है। दोस्तों, पहाड़ी का शानदार सफ़र एंजॉय करते हुए हम लोग मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। तिरुमला पहाड़ी एक तरह से मिनी टाउन है। यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जगह जगह पर धर्मशाला और रूम बने हुए हैं। साथ ही पूरे मंदिर परिसर में 2 बस स्टैंड भी बने हुए हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट कार पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। खाना खाने के लिए ट्रस्ट की तरफ से फ्री भोजन की व्यवस्था की जाती है, जो कि हर बड़े धर्मशाला में अलग अलग यह सुविधा प्राप्त है। और प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं, वहां पर भी आप जाकर कुछ पैसा देकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर श्री वराह स्वामी जी का कुंड है, वहाँ पर स्नान करना अति आवश्यक माना गया है। यदि आप मुंडन संस्कार के जरिए अपना केश दान करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कल्याण कट्टा बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप यह संस्कार कर सकते हैं। यदि आपके पास स्पेशल टोकन टिकट है तो ATC सर्किल बरगद के पेड़ के पास आप बस से उतर सकते हैं और इसके पास लाइन में लग सकते हैं। इसके अलावा बैकुंठ परिसर 2 के पास भी उतर सकते हैं। यदि आपके पास कोई टोकन नहीं है तो इस व्यवस्था के लिए अलग अलग गेट हैं, आप किसी भी गेट पर उतर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जगह जगह तीर्थ यात्री केंद्र बने हुए हैं, आप उनकी सुविधा भी ले सकते हैं। फ्री में जूता चप्पल काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर जूता जमा कर सकते हैं और बाद में हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जय गोविंदा के जयकारे लगाते हुए हम लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं
और एक हॉल में प्रवेश करते हैं, जहां पर आप अपने मोबाइल कैमरा को जमा कर सकते हैं और टोकन ले सकते हैं। आप सामान यहां पर जमा करेंगे। दर्शन करने के बाद आपको सामान दूसरी तरफ से दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका टोकन स्कैन होगा और आप एक बड़े हॉल में प्रवेश करेंगे। इस तरह के कई हॉल में होते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़े बड़े हॉल के अंदर फ्री खाने की व्यवस्था भी होती है और जगह जगह RO वाटर सिस्टम लगा हुआ है, जिसके ज़रिए आप यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और जगह जगह पर शौचालय भी बने हुए हैं। जय गोविंदा के जयकारे लगाते हुए हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। आपके मन में जो भी कुछ है बोल डालिए, यह समय दोबारा नहीं आने वाला है। बालाजी हर भक्त की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी बहुत दयालु हैं, अपने किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। बालाजी को ठुड्डी से रक्त आया था, उसी समय से बालाजी की थोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई है। बालाजी के सिर पर रेशमी केस हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती हैं, वह हमेशा ताज़ा रहते हैं। गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने हजार सालों से जल रहे हैं, इसको किसी का पता नहीं है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहाँ गीलापन हमेशा बना रहता है। वहाँ पर कान लगाने से समुद्र घोष की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, मंदिर परिसर में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर परिसर से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लड्डू प्रसाद काउंटर के लिए रास्ता जाता है। इस काउंटर से आप लड्डू ले सकते हैं। यदि आपके पास दर्शन का टोकन है तो आपको एक लड्डू फ्री में दिया जाता है। मैक्सिमम 4 लड्डू आप खरीद सकते हैं। एक लड्डू का चार्ज 50 रुपये का होता है। इसके बाद आप अपना मोबाइल और सारा सामान पैक 4 काउंटर से ले सकते हैं। सामान लेने के बाद विशाल मंदिर परिसर बना हुआ है, उसमें आप आ सकते हैं और कुछ समय भगवान को याद करके यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। यहीं पर आप अपनी यात्रा को याद रखने के लिए प्यारी प्यारी फ़ोटो सेल्फी भी ले सकते हैं। यह बहुत बड़ा मैदान टाइप का प्रांगण है। यहीं पर दीपक जलाने का भी स्थान बना हुआ है, जहां पर जाकर आप दीपदान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहीं पर आप नारियल चढ़ा के आधा नारियल दान दे सकते हैं, आधा घर ले जा सकते हैं। तिरुपति में चंदन की लकड़ी से बनाई गई भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इनको आप खरीद के घर ले जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कलाकार भी हैं जिससे आप चावल के दानों पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। यह वास्तव में एक अनोखी चीज़ है जिसे यादगार के तौर पर अपने पास रखा जा सकता है। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर वाले सोने के सिक्के बेचे जाते हैं, आप उनको भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, सच में बहुत बढ़िया और बहुत शानदार मंदिर है। यहाँ पर आकर आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। ऐसा महसूस होता है कि आपके सारे कष्टों का अब निवारण हो जाएगा। हिंदू धर्म वालों के लिए तो यह बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सारे टूरिस्ट प्लेस कैसे घूम सकते हैं। यहाँ पर बस स्टैंड के पास में ही टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है, जो कि आपको एक दिन में 5 से 6 प्लेस घुमाकर यहीं पर वापस छोड़ देते हैं। यदि आप सरकारी बस में जाते हैं तो 120 रुपये पर पर्सन का चार्ज होता है। शेयरिंग टैक्सी में 200 रुपये का चार्ज होता है और फुल टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये पर टैक्सी का चार्ज करते हैं। यह आपको पाप विनाशम श्रीवरीपल्लू जाकर दर्शन करने के बाद स्टोन गार्डन जाइए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर आप कुछ समय एंजॉय कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पर घूमने में आपको मनोरंजन अलग मिलने वाला है। इसके बाद आप चक्र तीर्थम, आकाश गंगा,
वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में जाकर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंदिर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। पूरे मंदिर प्रांगण में जगह जगह पर अन्य प्रसादम हॉल बने हुए हैं, जिनमें आप जाकर प्रसाद रूपी फ्री भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केले के पत्ते के ऊपर खाना खिलाया जाता है, जिसका आनंद एक अलग होता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में ही हर प्रकार के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन भोजन का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने के समय की बात करें तो किसी भी समय आ सकते हैं। मई और जून में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देश विदेश से श्रद्धालु पूरे दिन यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए कम से कम 3 डे 2 नाइट का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। एक दिन एक्स्ट्रा लेकर भी चल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप 2 लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और 3 डे 2 नाइट का टूर प्रोग्राम बनाते हैं तो 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट का खर्चा होने वाला है। अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब यह निकलता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर टिक जरूर कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। और अपने परिवार वालों और दोस्तों मित्रों में इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमें मनोबल प्राप्त होता है और हम ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।